तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की वीडियो में हम लोगों ने पद्य पाठ योजना के बारे में पढ़ा था। पद्य पाठ योजना वीणा वादनी वर्धे नामक एक पाठ है कक्षा 8 में, जिसका कि हम लोगों ने पाठ योजना बनाना सीखा था। आज ये हिंदी शिक्षण की 21वीं क्लास है। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण की पाठ योजना कैसे बनाते हैं, यानी कि कक्षा में हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाना है तो हम उसकी पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। तो सारा प्रोसेस बाकी का सब सेम ही है। आप देख सकते हैं पाठ योजना संख्या बीचों बीच आपको वैसे ही डाल देना है। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या बीचों बीच डाल देते हैं, फिर विद्यालय का नाम जैसा कि राजकीय इंटर कॉलेज हमने डाल रखा है, और इसके बाद दिनांक डालना होता है, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये सब आप डाल लीजिएगा। आज हम लोग गुण संधि को पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो कि कक्षा 8 में पढ़ाने वाले हैं। चक्र हमारा द्वितीय है, 40 मिनट की हम पीरियड लेना चाहते हैं। आप जहाँ पढ़ाते होंगे वहाँ पता कर लीजिएगा कितने मिनट की शिक्षण कराई जाती है। सामान्य उद्देश्य सबसे पहले हम डाल देंगे विद्यार्थियों का भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। विद्यार्थियों को हो जाएगा यहाँ। विद्यार्थियों में भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण की क्षमता का विकास करना। ये हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत डाल देंगे, और इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। छात्र गुण संधि के बारे में जान सकेंगे, छात्र गुण संधि के नियम समझ सकेंगे, छात्र गुण संधि के पदों को पहचान सकेंगे, छात्र गुण संधि के नियमों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम यहाँ पे डिटेल लिख देंगे। चाक हम यूज कर रहे हैं, डस्टर यूज कर रहे हैं, श्यामपट्ट यूज कर रहे हैं, वह अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में आप लिख देंगे कि छात्र संधि यानी जो मेन संधि होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करना है। प्रस्तावना प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है, आप क्रमांक, संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया लिख देंगे। पहला क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे, दो वर्डों के मेल या योग को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे संधि। फिर हम पूछेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार के। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों संधियों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम बोलेंगे स्वर संधि के भेद बताइए। फिर बच्चे बोलेंगे यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। हमें क्या पढ़ाना है? गुण संधि। तो हम 5वां प्रश्न पूछेंगे, गुण संधि किसे कहते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद हम क्लास में अनाउंसमेंट कर देंगे। क्या अनाउंसमेंट करेंगे? छात्रों, आज हम सब हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था हो जाएगा। तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में वही फॉर्मेट हमें कंटिन्यू करना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि या सामपट, कार्य। तो इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न यानी कि उदाहरण वाले प्रश्न हमें करना है गुण संधि से रिलेटेड। जो हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है आगमन से निगमन की ओर पढ़ाया जाता है। पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से छात्रों के मुंह से नियम निकलवा देते हैं। तो हम सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे, स्वेच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चे बताएंगे स्वधन इच्छा। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, स्व के अंत में तथा इच्छा के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है? बच्चे बोलेंगे अ प्लस ई। फिर इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, इन दोनों स्वरों के मिलने पर कौन सा स्वर बनेगा? तो बच्चे बोलेंगे ए। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि यथेष्ट का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो बच्चे बताएंगे यथा प्लस इष्ट यानी आ प्लस ई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, छात्राध्यापिका नवीन ज्ञान हेतु पुनः कुछ पदों को श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए संधि का विच्छेद करेगा, यहाँ हो जाएगा, तथा निम्नलिखित पदों को विच्छेद करके छात्रों की सहायता करेगी। कि भाई वो जो बताए वो पहले उनका पुनः ज्ञान था, भाई वो पूर्व ज्ञान था, मतलब उतना जानते थे बच्चे, तब उनको कुछ नया ज्ञान मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए संधि का विच्छेद हम खुद करेंगे और छात्रों का उसमें सहायता भी लेंगे। हम जैसे पूछेंगे कि बताइए बच्चों सर्वेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो बताएंगे सर्व प्लस ईस। हम इसको बोर्ड पे लिख देंगे और यहाँ पे उनको दिखाएंगे भी कि देखिए इसमें अ प्लस ई मिल के क्या ये यहाँ पे हो रहा है। जैसे सर्वधन ईस, तो अधन ई मिल के क्या उसका ए हो जा रहा है, यानी सर्वेश। रमेश का रमा प्लस ईस, सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, अ प्लस ई ए, और अ प्लस उ होगा तो वो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस कार्य को हमको श्यामपट्ट पर लिख भी लेना है। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम नियमीकरण कराएंगे। नियमीकरण में हम क्या बोलेंगे कि यदि
अ या आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा, और अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा, और अ या आ के साथ री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। यानी गुण संधि का पहचान हम कैसे करेंगे, जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो अ धन आ में छोटी ई या बड़ी ई होगा तो ए बनेगा, मतलब गुण संधि है। अ या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ेगा तो वो बनेगा, मतलब गुण संधि है। और आ में री जुड़ेगा तो अर बनेगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों को समझाएंगे कि वहाँ गुण संधि होता है। फिर इसके बाद हम स्पष्टीकरण कराएंगे। सूर्योष्मा का बोलेंगे कि संधि विच्छेद करिए, तो बच्चे करेंगे सूर्य धन उष्मा, तो सूर्य में अ और इधर उ क्या बन गया, ओ, यानी सूर्योष्मा। तो इसको फिर हम तोड़ के जोड़ना सिखाएंगे कि सूर्य धन अ प्लस उष्मा बराबर क्या होता है, सूर्योष्मा। तो यहाँ पे आपका संश्लेषणात्मक विधि यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह के और भी उदाहरण हम बच्चों को कराएंगे। स्पष्टीकरण महोत्सव, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले महाधन उत्सव करेंगे, फिर छोटे छोटे भाग में तोड़ के उसको संपूर्ण भाग बनाएंगे। यानी मह प्लस आ प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, यानी देव प्लस अ प्लस री प्लस सी बराबर देवर्षि। तो इस प्रकार से संश्लेषण विधि के माध्यम से हम उनको सिखाएंगे। और फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे समझ गए हैं कि नहीं। अ प्लस उ मिलकर कौन सा वर्ड बनता है, तो बच्चे बोलेंगे ओ वर्ड बनता है। तो यहाँ पे हम प्रश्नीकरण विधि यूज कर रहे हैं। फिर हम पूछेंगे अ प्लस री के मेल से क्या बनता है, तो बच्चे बोलेंगे अर बनता है। फिर इसके बाद हम निष्कर्ष करेंगे कि इस प्रकार आज हम लोगों ने गुण संधि का अध्ययन किया, और यहाँ पे हम व्याख्या विधि लिख देंगे। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखना होता है कि जो बच्चों को नोट कराना है महत्वपूर्ण चीज़ें, तो हम गुण संधि की डेफिनेशन लिख देंगे, गुण संधि का सूत्र लिख देंगे, और गुण संधि का उदाहरण लिख देंगे। यदि अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए, और उ या बड़ा उ आए तो ओ, और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। यहाँ पे हम इसके सूत्र लिख दिए हैं। फिर इसके बाद उदाहरण भी हम कुछ बच्चों को लिखवा देंगे, जैसे सर्वेश सर्वधन ईश, सूर्योदय सूर्यधन उदय, देवर्षि देव प्लस ऋषि। यहाँ पे देखिए आपका अ है प्लस ई है, बन क्या रहा है ये अ प्लस उ, बन क्या रहा है ओ, अ प्लस री बन क्या रहा है अर, देवर्षि। पढ़िए। फिर इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न कर देंगे। गुण संधि किसे कहते हैं, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गुण संधि का सूत्र लिखो। बच्चे बता देंगे। इसके बाद हम गृह कार्य कर देंगे, दे देंगे उनको कि ज्ञानोदय, इंग्लैंड, ब्रह्मर्षि, सुरेश इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद करके आपको बच्चों लाना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक कर देंगे। जैसे ही पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेगा हमारी एक दिन की लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे छात्राध्यापक का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार से आप व्याकरण शिक्षण का लेसन प्लान आपको बनाना है कि यानी व्याकरण शिक्षण जब आप पढ़ाना आरंभ करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उदाहरण से शुरुआत करनी है अपने टीचिंग की। सबसे पहले आप 1-2 उदाहरण देंगे, और उदाहरणों के माध्यम से ही क्या करेंगे, बच्चों को नियम निकलवा देंगे कि नियम क्या होता है जो हम पढ़ाने वाले हैं, यानी कि परिभाषा। और फिर परिभाषा बताने के बाद उसका थोड़ा सा हम विश्लेषण और संश्लेषण कराएंगे, यानी कि उसको अच्छे से स्पष्टीकरण कराएंगे। और स्पष्टीकरण के बाद हम बोध प्रश्न पूछेंगे, और फिर निष्कर्ष, फिर श्यामपट्ट सारांश, और आपका मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। तो समझ लीजिए कि आपके कितने स्टेप में पढ़ाने हैं। आपको उदाहरण से संबंधित प्रश्न करने हैं आपको, ताकि आप उदाहरण प्रस्तुत कर पाएँ। फिर इसके बाद आपको नियमीकरण कराना है, फिर इसके बाद आपको स्पष्टीकरण कराना है, और फिर इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। और उसके बाद निष्कर्ष। इस तरीके से आपका जो व्याकरण हिंदी शिक्षण है का पाठ योजना है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में अपना प्रश्न पूछिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपको ये सब PDF यदि चाहिए तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।